नमस्कार मित्रों, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कॉन्ट्रैक्टरों की चलने वाली गाड़ी जैम से चलने वाली है, इसलिए अपनी सीट बेल्ट पेटी से बांध लें और सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार हो। मैं वरुण शर्मा। मित्रों, आज एक नया टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं आप। और ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट भी निकल चुकी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसी को अवॉर्डेड हो चुका है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट है ये, मैन पावर सर्विसेज। मिनिमम वेजेस के साथ है। अनस्किल्ड अदर ऑफिस बॉय मांगे इन्होंने, मैन पावर आउटसोर्सिंग मांगी है, मिनिमम वेजेस सेमी स्किल्ड अदर ड्राइवर LMB। ओके, मोटर व्हीकल का भी ड्राइवर मांगा इन्होंने। ये इनका मिनिमम टर्नओवर है। 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 इयर्स। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत मतलब अच्छी है। अच्छा मतलब मजाक हो गया कतई। भाई साहब, आज तो पेटियां बांध लो, कहते तो बहुत ही मजा आएगा सबको। फुल टू एंजॉयमेंट कराऊंगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट में, फुल टू एंजॉयमेंट हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। अगर चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वेंडर हो, चाहे इंडियन हो, कोई भी हो, फुल टू मजा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर फ्रॉम सेलर, मतलब ये रिक्वायरमेंट मांगे। किस में मांगे आप ये देख लीजिएगा। मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज में मांगे। क्या क्या मांगे भैया? एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, बिडर टर्नओवर, रिक्वेस्टेड OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। भाई क्या करवाएंगे ये? OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मांग लिया इन्होंने। किसमें? मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज में। भैया मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं और उसमें OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मांग लिया इन्होंने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से। अब आप सोचिए किस लेवल पे चल रहा है हमारा इंडिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं यार, सीटें बांध के रखो भाई, आज हिल जाओगे कदम से, हिला दोगे दुनिया, तहलका मचा दोगे, तहलका। पूरा मजा दिलाऊंगा पूरा, रुपए कुछ नहीं कर दोगे, फुल टू एंजॉय लोगे। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कौन कौन क्या क्या सोच के बैठा भारत में, बीटेक एमटेक जो भी करे हुए हैं मुझे नहीं पता। आप चलिए आगे बात खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड डाटा रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा जो भी है। और मैं डायरेक्टली आपको ज़्यादा टाइम लेते हुए आपको PDF ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है आप लोग देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 11 उन्होंने एम्प्लॉय मांगे हैं टोटल। आप देख सकते हैं 11 एम्प्लॉय मांगे हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से दोबारा से क्या कहते हैं, मैं आपको रीड करा रहा हूँ ताकि आप देखिए 9 जने इन्होंने यहाँ मांगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू बी हायर्ड। ठीक है, और नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू बी हायर्ड 2 जने यहाँ मांगे, मतलब 9 और +2 11। ठीक है, अब आप यहाँ जाइए, इन्होंने 11 बंदों के नाम दे दिए अपने, जो भी इनके 11 एम्प्लॉय ऑलरेडी हायर्ड हैं, इन्होंने पहले से ही हायर कर रखे हैं ये 11 बंदे। ठीक है, अब तो चलिए ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता कि भाई कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, पूछिए, अभी वो भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। आप 11 बंदे इन्होंने बाय नेम दे दिया, मतलब अब यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इनके 11 बंदे यही रहेंगे फिक्स, यहाँ ये 11 बंदे फिक्स रहेंगे। और इनकी जॉब देख लीजिए। ठीक है, ऑफिस बॉय, ड्राइवर और ड्राइवर, 2 ड्राइवर फिक्स रहेंगे, या इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिखा कहीं नहीं है, यहाँ पर लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये इनकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि इन्होंने क्लियर उनका नाम दे दिया है। मैंने सुना था BRS जो है रेलवे ने लागू करा है, अब लेकिन अब पता चला फाइनेंस ने भी लागू कर दिया है। आप देख सकते हैं, फाइनेंस का है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, बाय पोस्ट के साथ उन्होंने अपना नाम, उनका नाम क्या कहते हैं, प्रेफर कर दिया है। और आप तो आज उस सीट बेल्ट बांध के रहो, फुल टू मजा आएगा। ये इन्होंने वेजेस दे दी, चलिए ये अच्छी बात है कि दिल्ली की मिनिमम वेजेस इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 23/10/2023 की है, 17,000 लमसम 20,000 स्किल्ड की हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ग्रेजुएट को 22,000 मिल रहे हैं एंड अबव उसको भी।
ठीक है, चलिए ये भी अच्छी बात है। अब आपने तो ये देख लिया है, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, इनका थर्ड डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं इनके, इन्होंने जो 11 एम्प्लॉयज़ अपने जो बाय नेम दिए हैं ये, ठीक है, इनके बारे में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, कि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी इन 11 एम्प्लॉयज़ को लेके। क्योंकि वेंडर की तो टोटल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं कि ये अगर मान लेते छुट्टी पे चले जाते हैं, या इनमें से किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या आप थोड़ा सा सीरियस लेंगे तो चोरी हो गई, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर्स की हो जाती हैं। जितने भी टाइप ऑफ वेंडर्स होंगे जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट डालने के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब OEM आ गया, तो OEM तो मेरे को नहीं पता है सर, ये OEM एनुअल मेंटेनेंस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट किस चीज़ का मांग रहे हैं ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन आजकल तो कुछ भी चल रहा है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। ये इन्होंने 11 बंदे दे दिए हैं। कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है कि भैया 11 एम्प्लॉय है हमारे, ये फिक्स रहेंगे, आपको चेंज करना है नहीं करना है, ये कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, ये पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। मतलब अगर इस टाइप के लॉ आने लगे तो आप समझ लो कि क्या ही बिजनेस करोगे आप, ठीक है। और किस टाइप का, किस लिए क्या एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, BRS घोषित कर दो ना। इसे तो सर मैं बता रहा हूँ, इसे BRS घोषित कर दो। जैसे रेलवे के बारे में आपने सुना होगा कि जो ड्राइवर और गैंगमैन है उनके लिए क्या कहते हैं, ये है कि अगर वो अपने बच्चे को नौकरी दे देते हैं तो उनकी जॉब उनके बच्चे को मिल जाती है, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ आ गई कि भैया इनको प्रेफर कर दिया है डिपार्टमेंट ने कि इनको चेंज नहीं कर सकते आप, ये 11 एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड हैं। कॉन्ट्रैक्ट भले ही आपका हो रहा है, लेकिन आपको TNC हमारी ही माननी पड़ेंगी, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशन जरा हम इनकी पढ़ लेते हैं कि कहीं मेंशन तो करा ही होगा ना इन्होंने कि 11 एम्प्लॉय जो है हम दे सकते हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, ये लॉ है, कहीं मेंशन तो करा होगा, ठीक है। और आप देखेंगे आपको जो है कहीं भी ये मेंशन नहीं मिलेगा कि ये 11 एम्प्लॉयज़ की फुल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, ठीक है। बाकी बिडर से ये सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन बिडर को ये पेमेंट कब देंगे, कौन सी डेट को देंगे, ये कहीं नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। बाकी बिडर की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़िएगा आप, टॉप से लेके लास्ट तक बिडर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक पेपर है, ये आपको जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर होंगे या स्टूडेंट होंगे वो पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे कि एक बिडर को बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसको ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बिड कर पाएगा वो। आफ्टर देन ये 11 जो इनके एम्प्लॉयज हैं इनको चेंज भी नहीं कर सकता। अगर एक बंदा छुट्टी पे चला गया तो वो एक बंदा यहाँ पे रिप्लेस करके देगा उतने दिन के लिए, चाहे वो 2 दिन के लिए गया। आज तो फुल टू मजा दिलाऊंगा। अगर विकास जी 2 दिन की छुट्टी पे चले, इनमें तो कोई भी 2 दिन की छुट्टी पे चला जाता है, ठीक है, गैस कर लीजिए आप। तो 2 दिन के लिए आपने एम्प्लॉय हायर करा 2 दिन की वेजेस के लिए, और बाकी टाइम उसका क्या होगा? क्या वो आपको एम्प्लॉय मिलेगा 2 दिन के लिए? मान लेते हैं 2 दिन के लिए कोई इनमें से छुट्टी पे गया हुआ है, तो आप कहाँ से एम्प्लॉय लाएंगे इसकी पोस्ट पे रिप्लेसमेंट के लिए? चलिए ये तो बात ठीक है। अब मान लेते हैं इनमें से किसी ने कुछ वहाँ पे हादसा कर दिया, या फिर मान लेते हैं कुछ चुरा लिया, या कोई फाइल में या किसी चीज़ में फ्रॉड हो जाता है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ठीक है, चलिए वो तो देखिए लॉ ये कहता है कि भैया पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहाँ पर उल्टा केस बैठ जाता है। क्या हो जाता है कि वेंडर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं किसी भी बात को लेके, चाहे वो छुट्टी पे जाए, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो काम ना करे, ठीक है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज वेंडर की हो जाती हैं, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज़ पे और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। जहाँ तक मेरे ख्याल से अगर इन्होंने इतनी TNC लिखी है इस कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं आप कहाँ का है, ठीक है, इतनी TNC ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं, वो मुझे लगता है ये वो भी लिखी होगी उन्होंने, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी लिखा होगा इन्होंने। ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने वो लिखा ना हो। आप तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए
और आपको जो है मैं एक से एक टॉपिक दिखाऊंगा गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उसके, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं हो रहा आज के टाइम में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कैसे बॉस, जब 11 बंदे ये गवर्नमेंट, जब ये डिपार्टमेंट ही हायर्ड कर लेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा ये बताइए। ये तो फिक्स है ना 11% 11%। यहाँ पे तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रही है गवर्नमेंट, खुद ही क्यों नहीं हायर कर लेती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि चलिए बाकी सब तो ठीक है, ये एक नया लॉ यहाँ इन्होंने अप्लाई करा है, तो खाली इसी डिपार्टमेंट नहीं सब डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से लागू कर दिया है कि भैया एम्प्लॉय फिक्स रहेंगे, ठीक है। प्री बिड डिटेल फिक्स रहेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जब होगा या आप कॉन्ट्रैक्ट जब बिड कर पाएंगे जब यहाँ पे मीटिंग अटेंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लॉ कहीं नहीं लिखा है, ये लॉ कहीं नहीं लिखा है, बस प्री बिड मीटिंग अटेंड करनी है आपको, तभी आप टेंडर बिड करेंगे, अदरवाइज आप टेंडर बिड करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। बाकी सब पढ़े लिखे समझदार है, प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए किसको कैसा लगता है कि डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।